उन्होंने एक कंपनी से लोन लिया था बिजनेस के लिए, डिफरेंट कंपनी से। तो अभी इस समय मेरे पिताजी नहीं हैं, तो कंपनी से बार बार मैसेज आता है कि अमाउंट पे करने के लिए, और पेनल्टी भी इस पर चार्ज होता है। बार बार मैसेज आता रहता है कंपनी से। मेरी माता जी के पास फ़ोन भी आता है, अभी इस बीच नहीं आ रहा है। तो आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो, इसी समस्या के लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए, लोन वाले मसले पर तो आपको बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपको एक बार इस रुपए वाले मसले को समझ लो अच्छे से, ताकि जब कोई आए तो उनसे बात करना आपको आ जाए। दूसरे नंबर पे आप अपने पड़ोसियों को और आसपास के लोगों को समझा दो, ताकि उन पड़ोसियों को भी ये पता हो कि इनके साथ गलत हुआ है, और बल्कि सबके साथ गलत हो रहा है, ताकि गांव वाले उनके साथ लग सके। तीसरा, ये जो समस्या है ये केवल आपके साथ तो नहीं हो रही है, ये तो दुनिया के लगभग हर देश में हर कमेरे वर्ग के साथ हो रही है। हर कमेरे वर्ग को, हर आदमी को इसी तरह से रगड़ा जा रहा है। तो आवेदन यानी कि चिट्ठी पहले नंबर पर भेजना, कौन सी चिट्ठी भेजनी है वो आपको बता देंगे अभी। आप ये बता देंगे आपको, ठीक है, मैं बता देंगे, दूसरे और साथी है वो बता देंगे। आवेदन क्या भेजना है वो मालूम पड़ गया, बोलना क्या है वो मालूम पड़ गया। अब भैया देखो, कागज की लड़ाई तो कागज लड़ेगा, बातचीत की लड़ाई समझ लड़ेगी, अगर हमें बात समझ आए। अगर वो गुंडई पर उतर आए तो उनकी गुंडागर्दी की लड़ाई तो गांव को लड़नी पड़ेगी। क्यों जी? क्योंकि प्रशासन तो आपका साथ नहीं देगा, पुलिस तो आपका साथ नहीं देगी, आपका साथ एक दूसरे को ही देना पड़ेगा। तो फिर आप समझाने पर निकल जाइए, एक दूसरे को समझाने पर निकल जाइए कि भाई ये मसला छोटा नहीं है, ये मसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये समस्या पूरे देश की है। तो इस देश की समस्या को तो देशवासियों को लड़ना पड़ेगा ना, अंग्रेज तो नहीं आएंगे, या अंग्रेजों की व्यवस्था वाले तो नहीं आएंगे, इतना तो सिंपल। तो इतनी सी बात है, इस पे तो आपका हो जाएगा। ये आपने रुपया है क्या, ये पूछा, रुपया है क्या? कल मैंने एक वीडियो डाली थी, कल की वीडियो का लेसन कहां दी किताब, कल की जो वीडियो का जो वो था, मजमून था, वो रुपया ही था। निडर इंडिया चैनल पर आधे घंटे की एक वीडियो है जो रुपये को ही समझाने के लिए है। तो अब आधा घंटा लगाने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कोई भी आदमी जाओ निडर इंडिया यूट्यूब के चैनल पर जाकर के कल परसों की वीडियो देख लो। लेकिन फिर भी मैं इस किताब का हवाला देकर आपको बताता हूं कि रुपया क्या है। पेज नंबर 22 की हेडिंग है हमारी इस किताब के अंदर, रुपए में सोने की मात्रा ही रुपया है। अगर इसको एक लाइन में समझाया जाए, सिद्धांतिक मुद्रा में किसी भी रुपए में जो उसका स्टैंडर्ड है वही रुपया है। जैसे एक बट्टा किलो का है लोहे का, एक है सोने का, एक है चांदी का, तो कौन से वाला बढ़िया तोलेगा? तीनों बढ़िया तोलेंगे, क्योंकि वो धातु किलो नहीं है, वो धातु किलो को मापने के लिए यूज नहीं की जा रही, बल्कि वो वजन है जो किलो है, वजन किलो है, सोना किलो नहीं है, लोहा किलो नहीं है, लोहा धातु है और किलो वजन है। इसी प्रकार से रुपया उसमें रुपए में मौजूद सोने की मात्रा है, यानी गोल्ड ही रुपया है। इसीलिए जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डूबती है और दूसरे देशों से जब उसको ट्रेड करना होता है तो अगले देश बोलते हैं तुम्हारी वाली अर्थव्यवस्था डूब चुकी है, तुम्हारे रुपए की कोई वैल्यू नहीं, अब हम ट्रेडिंग सोने में करेंगे। समझ गए ना? क्योंकि आप लोग अगर इस कागज के नोट को रुपया मानना चालू कर दोगे तो हमने इस किताब के पेज नंबर 316 पेज पे एक अखबार की कटिंग डाली हुई है, आप लोग इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। वेनेजुएला ने 2019 में एक नोट छापा था
10 लाख रुपए। जिस देश का नोट जितना बड़ा होता जाएगा उतनी खराब अर्थव्यवस्था है, ये समझ लो। उन्होंने नोट छापा था 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए में कितना चावल मिलता था मालूम है? आधा किलो चावल। सोचो, नोटबंदी 8 तारीख को हुई, 8 नवंबर 2016 को। 5 लोग हैं, सबके पास 10-10 लाख रुपया है। एक बंदे ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक ने 10 लाख की भैंस खरीद ली, एक ने 10 लाख की जमीन खरीद ली, एक ने 10 लाख के घोड़े खरीद लिए, और एक के पास 10 लाख रुपए के नोट पड़े हैं। तो जब नोटबंदी होगी तो किसका धन बेकार हो जाएगा? जिसके पास नोट है। बाकी सबका धन जू का त्यों सुरक्षित है। समझे कि नहीं समझे? अभी भी 10 लाख रुपए का सामान यदि आपके पास है तो 10 लाख रुपए सुरक्षित हैं। और अगर 10 लाख रुपए बैंक खाते में पड़े हैं तो कुछ नहीं सुरक्षित है भैया। कभी भी इंटरनेट पे आएगा और रुपए गायब, बैंक ही गायब हो जाएगा। देखना आने वाले टाइम में बैंक गायब होने वाले हैं। अगर इन्वेस्ट करना है, जमीन में करो, पशुधन में करो, सोने में करो, चांदी में करो, अनाज में करो, किसी ऐसी चीज में करो जो लाइफ लॉन्ग चल सके आपके साथ। अदरवाइज लोहे में कभी मत करो, जंग लग लग के जीरो हो जाता है। साधनों पे मत करो, रोज वैल्यू घटती है। अगर एक छठा आदमी होता जिसने 10 लाख की कार खरीदी होती तो अगले ही दिन 10 लाख का 8 लाख रह जाती है अभी। और भैंस खरीदी होती तो 10 लाख की भैंस अगले दिन क्या पता 11 लाख में बिक जाए। जमीन खरीदी हो तो 10 लाख वाली भैंस अगले दिन 11 लाख की जमीन बिक जाए। समझे ना? तो आपका वो धन जो बढ़ सकता है, जैसे भैंस ज्यादा की क्यों बिकेगी? क्योंकि वो दूध दे रही है। और कल को ब्याएगी तो एक भैंस की 2 भैंस हो जाएंगी, या एक भैंस और एक जोटा हो जाएगा, एक गाय और एक बैल हो जाएगा। वो तो 2 हो जाएंगे ना। आदमी इसलिए खुद परिवार क्यों सुरक्षित है? क्योंकि परिवार बढ़ता है, वो बड़ा होता है, ताकतवर होता है। और चीजें जो लेंगे हम, साधन लेंगे, अगर गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, उनकी वैल्यू घटेगी। समझे कि नहीं समझे? तो रुपया क्या है ये समझ में आपको आ गया होगा। असली रुपया, असली धन वो धन है जो धन धान्य। कभी भी अभी दिवाली पे आज के बाद कभी ये नोट और ये लोहे वाला सिक्का रख करके मत पूजना भैया। चांदी वाला सिक्का पड़ा हो या सोना रखा हो उसको पूजा करो। असली लक्ष्मी वो है। ये तो दरिद्र नारायण है। ये तो जिसके घर में है, जिसके पास ये वाले नोट पड़े हैं, वो तो उसके तो घर में ना शांति होगी, ना परिवार में प्रेम होगा, ना उसके घर में कुछ स्वास्थ्य मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जिसके घर में ये नोट है ना बैंक वाले, उसका घर तो बर्बाद समझ लो। जिसने वो नोट के ऊपर डिपेंडेंट अपनी अर्थव्यवस्था बना रखी है उसका तो नाश है। जिसको समझ में आ गया वो इससे पीछा छुड़ा के असली धन इकट्ठा करने में लगा है। लोग इकट्ठे करो, मेहनत करो, शरीर के अंदर स्वास्थ्य इकट्ठा करो, प्योरिटी की तरफ जाओ, अपनी जबान की वैल्यू बढ़ाओ कि आदमी ने कह दिया तो कह दिया। इतनी कर दो, कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके कागजों से भी मुक्त होंगे भैया, कर्जे से भी मुक्त होंगे, गांव की व्यवस्था भी बनेगी, बशर्ते कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लगे। और आएगा ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसी उम्मीद के साथ आज की वार्ता यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।